हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिपेयर मैथ्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन सबसे पहले होता क्या है वो हम देखें। इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कुछ इस टाइप से, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 4 = 0। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। या फिर आपके पास में इम्प्लिसिट फंक्शन होता है x³ प्लस y³ प्लस 3a xy = 0। दो टाइप के फंक्शन आपके होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक जो आपका फंक्शन होता है वो होता है आपका इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। बच्चों ये ध्यान रखें, ये जो चैनल है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनका बेस कमज़ोर है और उन्हें मैथ्स से डर लगता है। तो खासकर ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि वो उनके कंसेप्ट जो हैं बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए जो भी बच्चे जिन्हें मैथ से डर लगता है या जिन्हें परेशानी आती है वो इन वीडियो को, इन कंसेप्चुअल लेक्चरों को बहुत अच्छे से देखें। और केवल आप एक बार अगर ये फंक्शनों के टाइप को समझ गए और उनको करने का तरीका समझ गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में जो फरवरी से अपने स्टार्ट हो रही है उसमें मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी वाला पार्ट हो गया आपका और कैलकुलस वाला पार्ट हो गया आपका। ये पार्ट जो है अप्रॉक्सीमेट 35 मार्क्स का आता है। ओके, तो इम्प्लिसिट का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है ना। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि इसमें आपको y की वैल्यू बहुत ही क्लियरली दी हुई होती है कि आपका y क्या है एक्चुअली। जैसे y = sin x। ओके, और y = x × e⁻x/1 + x। तो आपको यहाँ पे y क्लियर हो रहा है तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। इस केस में क्या होता है, जब आपके पास में इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो इसमें जो आपका y वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है y वाला आपका, इस पार्ट को आपको क्या करना है, y वाले पार्ट को यहाँ पर ट्रीट y एज अ function of x, as we know that dy/dx of y = क्या होता है, dy/dx होता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको dy/dx ऑफ वाई स्क्वेयर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा। अगर आपको dy/dx ऑफ y⁻³ अगर फाइंड करना है तो क्या होगा। या इन जनरल में कहूँ कि dy/dx ऑफ y⁻n फाइंड करना है तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका y है, इस y को आपको एज अ x ट्रीट करना है, मतलब इसको x मानना है। x है नहीं, x मानना है। और आपका जो रूल होता है x⁻n का, dy/dx ऑफ x⁻n का जो रूल है आपका क्या है, n x⁻n−1 रूल है। ये रूल जो है आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये रूल आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y² का 2y हो जाएगा पहले, और फिर y का खुद का डिफरेंशियल जो है वो क्या होगा, dy/dx होगा।
इसी तरह से इसका क्या होगा, पहले 3y² होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका dy/dx होगा। इन जनरल अगर आप देखें तो यहाँ पे अब इसका क्या हो जाएगा, ny⁴n−1 और फिर y का खुद का डिफरेंशियल होगा तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx होगा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो रूल है आपका, ये रूल जो है वो क्या है आपका, चेन रूल है। तो चेन रूल जो है आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं जिनमें हम मल्टीपल टाइम जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, वहां पर इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब ये दो क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं कि कैसे करना है आपको। पहला जो क्वेश्चन आपने लिया है, और अभी आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी ओसवाल की जो क्वेश्चन बैंक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ओसवाल की क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन है अनसॉल्व जो है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि एक बार आप जो है उसको गो थ्रू कर लें तो आपको करने में आसानी होगी कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, यदि ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। और अभी जो है आपने देखा कि y² का डिफरेंशियल कैसे किया जाता है, तो ये हो जाएगा 2y और साथ में क्या आएगा, dy/dx आएगा। प्लस अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका, 2 बाहर रखो, x एज इट इज हो गया, y का डिफरेंशियल dy/dx हो गया। अब आप देखो यहाँ पे कोई y की पावर नहीं है, डायरेक्ट dy/dx हो गया ये, प्लस y और x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1। 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तब ये क्या आ गया हमारे पास में, 2x प्लस 2y dy/dx प्लस 2x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो dy/dx वाली टर्म्स हैं, है ना, जो dy/dx वाली टर्म्स हैं इनको आपको कलेक्ट करना है। तो dy/dx वाली टर्म कौन सी है, तो ये वाली टर्म है हमारे पास, तो ये वाली टर्म है। तो यहाँ से dy/dx आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो dy/dx आप इसमें से कॉमन निकाल लो। dy/dx आप कॉमन निकालोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और dy/dx जो आपका कॉमन आ गया, इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो हो गया माइनस ऑफ 2x प्लस 2y। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, -1 हो गई। तो ये हो गया आपका dy/dx इक्वल टू -1। अच्छा, इसका अगर सेकंड ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर को कैसा लिखा जाएगा, d2y अपॉन में dx² इज इक्वल टू dy/dx ऑफ dy/dx। तो क्या आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा dy/dx ऑफ dy/dx कितना हो गया आपका -1, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। तो ये क्या हो जाएगा, d² अपॉन में dx² इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आप देखें। सेकंड क्वेश्चन जो था आपका वो क्या था, x³ प्लस y³ प्लस 3axy इक्वल टू 0। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको हर स्टेप एग्जाम में लिखना है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका। आप जितना
व्यवस्थित लिखेंगे आपको मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक है, शॉर्टकट बिल्कुल भी यूज़ ना करें कि कुछ स्टेप लिख ली कुछ स्टेप नहीं लिखी, कोई फार्मूला लिखना था लिख लिया नहीं लिखा, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये 3x² हो गया। फिर वही रूल आ गया, y³ का करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3y² हो जाएगा, और y का खुद का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर जो है वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3a हो गया, x एज इट इज हो गया, ये क्या हो गया आपका dy/dx हो गया, प्लस y हो गया एज इट इज, और x का डिफरेंशियल 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हो गया 3x² प्लस, यहाँ से आप dy/dx कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 3ax, और dy/dx क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। प्लस क्या बचा अभी आपके पास में 3a बचा, और क्या बचा इंटू में y बचा है, तो ये बचा 3ay इज इक्वल टू 0। अब आपको dy/dx निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 3y² प्लस 3ax dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x² प्लस 3ay। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस 3x² प्लस 3ay डिवाइडेड बाय 3y² प्लस 3x। 3 कॉमन लेके आप कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x² प्लस ay अपॉन में y² प्लस ax। ये मिल गया आपको dy/dx। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। x रूट ऑफ 1 माइनस y² प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस x² इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है dy/dx, फाइंड dy/dx। अब इस क्वेश्चन में आपको एक रूल यूज करना है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे ये पार्ट आ रहा है ना दोनों जगह। और आपको पता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर यूज करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, और y इज इक्वल टू यूज करेंगे साइन फाई। तो क्या हो जाएगा ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन फाई रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर फाई अंडर रूट कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस फाई हो जाएगा, प्लस ये हो गया साइन फाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो ये फार्मूला क्या बन गया आपका साइन a प्लस बी का फार्मूला बन गया ये। तो ये हो गया अपने पास में। तो यहाँ से थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स 0 हो गया। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से आप फाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी साइन इनवर्स x मिलेगी, और फाई की वैल्यू क्या मिलेगी साइन इनवर्स y मिलेगी। इज इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन इनवर्स 0 हो गया। अब आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको फार्मूला याद रखना है कि dy/dx ऑफ, एक बात ध्यान रखिए बेटा, रेगुलर फार्मूले याद करते रहें, फार्मूलों को बिल्कुल भी छोड़े ना, रोज पढ़ते रहें फार्मूले। आप फार्मूले पढ़ें और ट्रिक्स पढ़ें,
मतलब रूल्स पढ़े कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो आपका क्वेश्चन जो है पक्का हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा रूट ऑफ 1 - y² और y का क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप करेंगे इसको तो आपको dy/dx की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 - x² अपॉन में 1 - y²। तो ये प्रूफ जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर समझ में आया हो और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स जो अब 11 क्लास से और 12 क्लास में जाने वाले हैं, जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, जिनका मैथ्स का कंसेप्ट कमज़ोर है, मैथ्स का कंसेप्ट वीक है, उन बच्चों को आप बताएं। और कंसेप्चुअल नॉलेज लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो में बने रहें। थैंक यू।